नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों एमपीपीएससी की जो आपकी आगामी एग्जाम है दोस्तों एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल की, उसके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये कौन से क्वेश्चन है। टोटल 60 प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है ना। टोटल 60 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जो गैस है या वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो वो होती है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी आपको फॉर्मूला भी दे दिया जाता है या पूरा नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला भी दिया हो तो पहचानना है आपको, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हो तो भी पहचानना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि सोने की जो शुद्धता है उसे कैरेट में परिभाषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है बट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि भारत का जो प्रथम नागरिक है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया दोस्तों कि गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस कौन सी होती है, या गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कितने बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन, आपको पता भी होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था एग्जाम में, तो आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है। सभी को पता है दोस्तों भारत में हीरे की जो खान है वो पन्ना में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको वन लाइनर लेकर आए हैं जिससे कि दोस्तों आपको सीधा आंसर पता चल सके, ठीक है। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है, श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो उस समय जो अर्जुन को उपदेश दिया था इसका वर्णन दोस्तों आपको भगवत गीता में मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने अगर एग्जाम दिया दोस्तों कभी, ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा कि सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना, याद रखिएगा नाम राजा राम मोहन राय। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। सभी को पता है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, जो किसके द्वारा रचित है। आपको ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखित है, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है। ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। 52 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, और यह किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की। द मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है दोस्तों वो 1780 में लागू हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा 1780। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे, देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड
लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, और सभी को रट गया है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना, बिल्कुल रट लीजिए आप ये क्वेश्चन। देखिए हमारा काम है आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आना। ठीक है ना, आपने काफ़ी बार देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हमारा काम है दोस्तों मॉडल पेपर के थ्रू सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सामने लेकर आना। ठीक है, अब याद हो गया आपको 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी, तो आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो 8 अगस्त 1942 आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपको एग्जाम में सिर्फ वर्ष दिए होते हैं, कभी कभी आपको तारीख, महीना और वर्ष तीनों दिए होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8 तारीख अगस्त का महीना और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको आंसर लगाना है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, नारे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है दोस्तों वो सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो राज्य कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा, जहाँ पर हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है ना, उड़ीसा नाम याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य याद रखिएगा, हीराकुंड बांध स्थित है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? ठीक है, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि आप बताइए कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो आपको याद रखना है दोस्तों, टिक लगा के आना है दामोदर घाटी परियोजना में। ठीक है ना, याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर विश्व की पूछा गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? उन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। धामी गोलीकांड कब हुआ? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि धामी गोलीकांड जो है दोस्तों वो 16 जुलाई 1939 में हुआ था। ठीक है ना, 16 जुलाई 1939 धामी गोलीकांड, याद रखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसको बिल्कुल आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में हुआ था, आप सभी को पता है। ठीक है ना। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? ठीक है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय जो है वो भारत के संविधान का संरक्षण है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था दोस्तों? सन 1990। आंसर आपके सामने है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको टिक लगा के आना है 1990 में। ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है पारसनाथ। ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको पारसनाथ याद होने चाहिए कि ये छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि भारत में अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों याद रखिएगा झारखंड में सर्वाधिक रूप से होता है। ठीक है ना, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया। ठीक है, देखिए कितना नया क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आपको एकदम से एग्जाम पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल घबरा जाएंगे कि कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है अब अल्बानिया में हुआ था मदर टेरेसा का जन्म। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? ठीक है दोस्तों, जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं होती ना उनका जो प्रमुख सेनापति होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है।
ठीक है ना, याद रखिएगा कौन होता है राष्ट्रपति। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा दोस्तों सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, सभी को पता है। झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में दो पूछे जाते हैं, झूमर और भांगड़ा, ठीक है ना, दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। और अगर अकेले भी झूमर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों कि झूमर जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है ना। कारक के कितने भेद हैं? ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं कारक के, ठीक है ना। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत अधिक दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए भी जो सबसे उपयुक्त और सही इकाई होगी वो क्या होगी? प्रकाश वर्ष होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, ड्राई आइस क्या होती है? काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, आपको पूछा जाता है ड्राई आइस क्या है? ठीक है, सूखी बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ड्राई आइस होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? ठीक है, सभी के घर में दोस्तों जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस होती है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपको याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। दोस्तों इसमें जो मिश्रण होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। किस किस का होता है? प्रोपेन गैस का होता है और ब्यूटेन गैस का होता है, याद रखिएगा अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में तो, ठीक है ना। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, ठीक है, आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के अंदर दोस्तों कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। किस सेल को स्टैंडर्ड सेल भी कहते हैं? ठीक है, वो सेल है दोस्तों आपका कैडमियम सेल, जिसे स्टैंडर्ड सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको तो आप याद रखिएगा कैडमियम सेल को ही स्टैंडर्ड सेल की संज्ञा दी गई है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? ठीक है, तो दोस्तों एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है, ठीक है ना। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से आता है पूछा जाएगा दोस्तों, तो मलेरिया जो है वो आता है दोस्तों मादा एनाफिलीज के काटने से, ठीक है, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है आपको मलेरिया। और डेंगू जो है दोस्तों वो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कितना होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अपेक्षित घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रख के जाइएगा। नीली क्रांति, ये नील क्रांति दिया हुआ है, नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। सफ़ेद क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध तो मत्स्य उत्पादन याद रखिएगा, सफ़ेद क्रांति पूछा जाएगा तो दुग्ध उत्पादन याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। कौन सा राज्य है वो? केरल राज्य है, ठीक है ना, केरल राज्य जो है वो मसाले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है आपको तो राजस्थान आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली गैस कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, गुब्बारे में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? हीलियम गैस, ठीक है ना, याद रखिएगा जो स्वयं उड़ने वाली गैस होती है वो हीलियम गैस भरी जाती है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? ठीक है, प्राथमिक रंग दोस्तों आपको याद रखना है RGB, रेड ग्रीन ब्लू लाल हरा नीला, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, सभी को पता दोस्तों, सभी घर में जो बैटरी होती है वो क्या होता है दोस्तों? ठीक है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पहचानना है, ठीक है ना, कि कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसका उदाहरण दोस्तों एक बैटरी है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा। सूर्य एक क्या है? सभी को पता दोस्तों कि सूर्य एक क्या है? स्टार है, एक तारा है, ठीक है ना। इंडिका किसकी रचना है? दी मोस्ट IMP क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है ना, कि इंडिका किसकी रचना, तो याद रखिएगा दोस्तों मैगस्थनीज की रचना है, ठीक है ना। कौन? इंडिका।
महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया? ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों दांडी मार्च जो है वो 1930 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है ना, जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें आपको चूज़ करना है 1930। ठीक है, और इंडिका किसकी रचना है, तो वहाँ आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन में से मैग्नस थीच को। बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत हो, यह किस चीज़ का संकेत है? ठीक है, अगर दोस्तों बैरोमीटर की जो रीडिंग अगर वो नीचे जाती हुई प्रतीत होती है तो दोस्तों ये तूफान का संकेत होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऋषभदेव थे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ठीक है ना, याद रखिएगा गौतम बुद्ध को। और इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है दोस्तों आपको, तो याद रखिएगा उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा दोस्तों इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, जो गिर वन है वो गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात राज्य में। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? खड़गपुर। ठीक है, सभी को पता है खड़गपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब चालू हुआ? 12 मई 2020 को। ठीक है, कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की थी। ठीक है, याद रखिएगा 12 मई 2020। नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि नील का उपहार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, किस देश को पुकारा जाता है? मिस्र को। ठीक है, याद रखिएगा मिस्र को नील के उपहार के नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए अमृतसर में स्थित है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट टाइम पे 60 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे पूरे 60 प्रश्न। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।